बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका शासक एक महान और पराक्रमी राजा था। राजा न केवल अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और धार्मिकता के लिए भी जाना जाता था। वह अपने प्रजा का सच्चा सेवक था और उसकी प्रजा उसे अपने पिता के समान मानती थी। राजा के पास एक बहुत ही समझदार और चतुर मंत्री था, जो हमेशा राजा को सही मार्ग दिखाता था। इस मंत्री की एक विशेष आदत थी। वह अक्सर कहता था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री की आदत कई बार अजीब लगती थी, लेकिन क्योंकि मंत्री ने कई बार अपने जान और समझदारी से राज्य के मुश्किल हालातों को संभाला था, इसलिए राजा उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था और वह अक्सर अपने शिकार दल के साथ जंगल की सैर करता था। उस दिन भी राजा ने एक विशाल शेर का पीछा किया जो जंगल के भीतर भाग रहा था। शेर बहुत तेज था और राजा को भी उसे पकड़ने के लिए अपने पूरे दमखम का प्रयोग करना पड़ रहा था। अंत में राजा ने अपने धनुष से तीर निकाला और शेर पर निशाना साधा। तीर सीधा शेर के सीने में जा लगा, लेकिन शेर ने मरने से पहले एक आखिरी हमला किया। शेर ने राजा की ओर झपट्टा मारा और उसकी एक उंगली काट दी। राजा ने शेर को मार दिया, लेकिन उसकी उंगली से खून बहने लगा और उसे भयंकर दर्द होने लगा। राजा बहुत नाराज हो गया। वह अपने सैनिकों के साथ महल लौट आया और तुरंत अपने चिकित्सक को बुलाया। चिकित्सक ने राजा की उंगली की जांच की और उसकी उंगली को काटकर उसके घाव को साफ कर दिया। हालांकि यह घटना राजा के मन में गुस्सा और दुख भर गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उसे अपनी कटे हुए उंगली के बारे में बताया। मंत्री ने स्थिति को ध्यान से देखा और हमेशा की तरह शांति से कहा, महाराज, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा इस बार बहुत क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि जब उसकी उंगली कट गई है और उसे इतना दर्द सहना पड़ रहा है, तब मंत्री की यह बात बिल्कुल असंवेदनशील और असहनीय है। उसने क्रोध में आकर तुरंत मंत्री को जेल में डालने का आदेश दिया। राजा का आदेश मानकर सैनिकों ने मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री ने बिना किसी शिकायत के ये सब सहन किया और जेल जाते समय भी शांतिपूर्वक यही कहा, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद राजा फिर से शिकार पर जाने की योजना बनाने लगा। इस बार वह अपने सबसे प्रिय साथी और सैनिकों के साथ एक और बड़े जंगल की ओर निकला, जो राज्य के किनारे पर स्थित था। इस जंगल में खतरनाक जंगली जानवरों के अलावा कुछ आदिवासी जनजातियां भी रहती थीं, जो अपने अजीब और विचित्र धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती थीं। राजा और उसके साथी गहरे जंगल में घुस गए, जहां उन्होंने जंगली सुअरों का पीछा किया। अचानक राजा अपने साथियों से अलग हो गया और अकेले ही जंगल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद राजा का सामना एक आदिवासी जनजाति के लोगों से हुआ, जो अपने देवी देवताओं के लिए मानव बलि चढ़ाते थे। इन आदिवासियों ने राजा को देखा और उसे बलि के लिए पकड़ लिया। राजा ने बहुत कोशिश की कि वह खुद को आज़ाद कर सके, लेकिन आदिवासियों ने उसे मजबूती से बांध दिया और बलि देने की तैयारी करने लगे। उन्होंने राजा के साथ आए सामान की जांच की और फिर राजा के शरीर की जांच की। तभी आदिवासियों ने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे केवल पूर्ण और स्वस्थ व्यक्ति की ही बलि चढ़ा सकते थे। किसी भी तरह की शारीरिक अपूर्णता उनके अनुष्ठान के लिए अशुभ मानी जाती थी। उन्होंने तुरंत राजा को छोड़ दिया और उसे जाने दिया। राजा बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसकी जान बच गई। राजा सुरक्षित महल वापस लौट आया और तुरंत मंत्री को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। जब मंत्री राजा के सामने आया तो राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और उससे माफी मांगी। राजा ने कहा, मंत्री जी, मुझे अब आपकी बात की सच्चाई समझ में आ गई है। जब मेरी उंगली कटी थी तब मुझे यह समझ नहीं आया था कि इसमें भी कोई भलाई हो सकती है, लेकिन आज जब आदिवासियों ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरी उंगली कटी हुई थी, तब मुझे एहसास हुआ कि आपकी बात कितनी सही थी। जो होता है वह सच में अच्छे के लिए ही होता है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे जेल में डाला, वह भी अच्छे के लिए ही था। यदि आप मुझे जेल में न डालते और मैं आपके साथ होता तो आदिवासी मुझे बलि के लिए चुन लेते, क्योंकि मेरी कोई उंगली कटी हुई नहीं थी। राजा को अब मंत्री की बुद्धिमत्ता और उसकी बातों की गहराई का पूरी तरह से एहसास हो गया।
उसने मंत्री की प्रशंसा की और उसे पुनः अपने राज्य का सबसे बड़ा सम्मान प्रदान किया। इसके बाद राजा ने अपने जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति को बिना विचार किए बुरा नहीं समझा। वह हर घटना को एक नई दृष्टि से देखने लगा और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मकता से करने लगा। राज्य में भी मंत्री की इस कहावत का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रजा भी अब छोटी छोटी परेशानियों से परेशान नहीं होती थी, बल्कि उन्हें जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करती थी। राजा और मंत्री ने मिलकर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, क्योंकि सबने ये सीख लिया था कि हर परिस्थिति में कुछ कुछ अच्छा छिपा होता है। इस घटना के कुछ समय बाद राजा ने अपने मंत्री के साथ कई और युद्धों में विजय प्राप्त की। हर बार जब राजा को किसी चुनौती का सामना करना पड़ता, मंत्री उसे याद दिलाता, महाराज, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा इस बात को मानकर अपने हर निर्णय में धैर्य और साहस से काम लेता और हर बार उसे सफलता मिलती। मंत्री की इस बात ने राजा को इतना प्रेरित किया कि उसने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने अपने राज्य में भी सभी को यही शिक्षा दी कि जीवन में आने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छा उद्देश्य होता है, भले ही वह उस समय दिखाई न दे। राजा ने अपने मंत्री की सलाह पर राज्य में कई सुधार किए, जिससे राज्य की प्रजा और भी खुशहाल और समृद्ध हो गई। राज्य में न्याय और शांति का माहौल था और लोग अपने राजा और मंत्री की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। राजा और मंत्री ने मिलकर राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां हर कोई संतोष और सुख के साथ जीवन यापन करता था। इस तरह राजा और मंत्री की ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और ये बात हमेशा के लिए सभी के दिलों में बस गई कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है।